सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। मैं आज फिर आया हूँ आपके साथ आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज इन इंजीनियरिंग इन इंडिया। तो जैसे नाम से पता लग गया होगा आपको कि आज मैं जो हमारे बच्चे हैं उनके कैरियर, जो टेक्निकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेरे पास कुछ है। मेरे पिटारे में आज उनके लिए एक जानकारी है जिससे वो अपना कैरियर इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ ले जा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग है क्या। बेसिकली इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग गेट सोर्सेज ऑफ नेचर और बेनिफिट कन्वीनियंट एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये जो है आपको जो गेट सोर्सेज हैं नेचर के, उनको यूटिलाइज करने के लिए का एक युक्ति है। और इस किस लिए ये जो है ह्यूमन काइंड के सर्वाइवल के लिए, बेनिफिट के लिए, कन्वीनियंट के लिए। आपने देखा होगा जितने भी इंजीनियरिंग चीज़ें आप लेते हैं वो आपकी कन्वीनियंट या तो सुविधा बढ़ाएंगी या आपका बेनिफिट बढ़ाएंगी या आपको सर्वाइव करने में मदद करेंगी। जैसे आप देख सकते हो फ्रिज है, इंजीनियरिंग से तैयार हो रहा है तो वो आपको जो है ताज़ा रखने में भोजन बहुत काम करता है और इसके साथ ही ठंडा पानी आपको मिलता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कार चलाते हैं वो भी इंजीनियरिंग का ही एक अच्छा उदाहरण है कि आप लंबी डिस्टेंस कार के द्वारा चल सकते हैं। इंजीनियरिंग आपको जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे उस तरफ आप इंजीनियरिंग दिख जाएगी आपको। ये जो आप जिस मकान में जो मेरी पीछे बैकग्राउंड में दीवारें दिख रही है ये भी इंजीनियरिंग के थ्रू ही है, सिविल इंजीनियरिंग की देन है। इसी तरह जो मशीनें हम यूज करते हैं वो जो है सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देन है। जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की देन है। तो इस तरह से ये टेक्निकल फील्ड है जिसमें इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। और जो है ना बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा टेक्निकल हैंड हो जाए तो जल्दी से जल्दी कमाना सीख ले, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। और अभी 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने बहुत जोर दिया तकनीकी एजुकेशन पे, स्किल इंडिया पे ही पूरा जोर दिया उन्होंने। और करोड़ों भारतीयों जो हैं, जो भारतीय बच्चे हैं, उनके लिए ITI में जो कोर्सेज चल रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो आज मैं इसी कोर्स को बताते हुए मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद टेक्निकल फील्ड से मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने तो 27 साल जो ITI है उसमें सरकारी नौकरी भी की है। तो मैंने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है और बहुत से बच्चों को जो है मेरे पढ़ाए हुए और मेरे साथियों के पढ़ाए हुए विभिन्न जो सरकारी व प्राइवेट उपक्रमों में तकनीकी सेवा दे रहे हैं और अपनी आजीविका पा रहे हैं। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें रोज़गार का अवसर हमेशा बना रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इंजीनियरिंग का बहुत ही वाइड स्कोप है। तो मैं आज कोशिश करूँगा बच्चों को समझाने की कि वो 10वीं और 12वीं के बाद किस तरह इंजीनियरिंग फील्ड को अपना सकते हैं। सबसे पहला कोर्स जो होता है सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग कोर्स और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, वो ITI में होता है। जो सरकारी ITI होते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, और जो सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में ये ITI नंदगिरी है, ITI सादरा है, ITI एक्सटीपुर है, ITI निजामुद्दीन है, ITI ये जहांगीरपुरी है। इस तरह से 17 गवर्नमेंट ITI हैं। और उसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया है जो 10वीं के बाद और 8वीं के बाद आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ट्रेड में 8वीं के बाद ले सकते हैं, कुछ में 10वीं के बाद ले सकते हैं। 10वीं के बाद जो ट्रेड हैं वो जैसे आपकी मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, ये जो है 10वीं पास ट्रेड हैं। इसके अलावा भी अन्य कुछ ट्रेड हैं जो 10वीं पास हैं। कुछ 8वीं पास ट्रेड हैं जैसे कारपेंटर हो गई, आपकी ब्लैक स्मिथ हो गई, वेल्डर हो गई। ये ट्रेड इसमें जो ज़्यादा तो पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं होती है तो ये 8वीं पास रखी गई हैं ट्रेड। तो इसमें जो है आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं 1 साल का। उसमें करने के लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और उसमें जब मेरिट बनती है उसके आधार पर आपकी ब्रांच अलॉट होती है। आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए विकल्प भर सकते हैं लेकिन आपकी मेरिट के आधार पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद आपका जब कोर्स शुरू होता है तो उसमें आपके जैसे 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं और अगर 1 साल का कोर्स है तो 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं। और इसमें थोड़ी पर कम और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि हम
ITI में जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं उनका पहला मकसद जो ITI का ये होता है कि बच्चे आत्मनिर्भर बने, वो जो है विभिन्न सरकारी और प्राइवेट उपक्रमों के लिए उपयोगी बने और उनकी स्किल इतनी ज़्यादा हो कि वो तुरंत इंडस्ट्री में जॉब पा जाएँ। तो इस कारण से हम ITI का कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसका डिज़ाइन करती है NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो एक केंद्र सरकार की काउंसिल है, और इसी तरह SCVT भी होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, वो स्टेट सरकार नियुक्त करती है। और ये भी कुछ ट्रेड SCVT से मान्यता प्राप्त होती हैं, कुछ NCVT से मान्यता प्राप्त होती है। जो NCVT से मान्यता प्राप्त ट्रेड होती हैं वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो है उनकी मान्यता होती है, और वो इंडिया जो रेलवे और अन्य, वैसे तो SCVT वाली ट्रेड की भी पूरी मान्यता है, लेकिन फिर भी NCVT की ज़्यादा वैल्यू की जाती है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो NCVT डिज़ाइन करती है और उसका कोर्स स्ट्रक्चर भी NCVT डिज़ाइन करती है, और उसमें जो है ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा फैकल्टी, मतलब फैकल्टी और फैसिलिटी दोनों ही अच्छी बच्चे को मिलती है सीखने के लिए। तो NCVT ट्रेड की ज़्यादा मान्यता है। और इस तरह से जब सर्टिफिकेट कोर्स हो जाता है तो बच्चे को उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद वो विभिन्न सरकारी उपक्रमों और प्राइवेट उपक्रमों में अप्लाई कर सकता है और अपनी आजीविका के लिए काम कर सकता है। इसके बाद जो हमारा दूसरे लेवल की डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है, जो मैंने खुद भी किया है, और ये जो है विभिन्न ब्रांचों में होता है। जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी और सिविल इंजीनियरिंग होगी, केमिकल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई। तो इस तरह से विभिन्न ब्रांचों में डिप्लोमा किया जाता है। इसके लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, जैसे जो है यूपी में यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जो सभी ITI को गवर्न करता है और उसके लिए एक जैसा सिलेबस तय करता है, और जो है उसमें परीक्षाएँ भी आयोजित करता है। जैसे डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है, तो उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम ये जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है वही लेता है, और उसके बाद जब बच्चा सक्सेसफुली इन कोर्स को पूरा कर लेता है तो उसे डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है। अक्सर जो डिप्लोमा मिल जाता है बच्चों को, वो सरकारी उपक्रमों और प्राइवेट उपक्रमों में सुपरवाइजर लेवल की जॉब करते हैं, और सरकारी उपकरणों में कई में उन्हें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा जो है, इसमें 10वीं पास बच्चे जा सकते हैं। ये मैंने तो 12वीं के बाद, मुझे गाइड करने वाला थोड़ा लोग कम थे, तो मुझे 11वीं के बाद बताया कि भाई ये भी एक पॉलिटेक्निक होता है। तो मैंने 12वीं के बाद अप्लाई किया, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, तो मैंने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और क्योंकि मैं 12वीं करके गया था तो मेरी नॉलेज 10वीं पास बच्चों से थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने जो यूपी के 70 पॉलिटेक्निक है अपनी ब्रांच में 19th रैंक ली, 19वीं रैंक ली। उसका मुझे काफ़ी और खुशी महसूस हुई। लेकिन जो है आप जो है 10वीं के बाद भी आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, और मैं तो गाइड करूँगा बच्चों को कि आप 10वीं के बाद ही एंट्रेंस भर दें अगर आप, और जो है पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा लें इंजीनियरिंग का 3 साल का, और उसके बाद अपने पाँव पर जल्दी से जल्दी खड़े हों। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लोअर मिडिल ग्रुप के और लोअर ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है पहला मकसद होता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना रोज़गार में लगें और अपने परिवार का सहारा बने, आर्थिक रूप से निर्भर बने। तो उसके लिए जो आपके नीचे के 2 कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनमें चॉइस बना सकते हैं अपनी। इसके अलावा जो डिग्री इन इंजीनियरिंग है, मैंने वो भी की है, बाद में की है, तो मुझे इसका भी आइडिया है। तो ये आपका 4 साल का कोर्स होता है, और इसमें जो है हमारे IIT बहुत विशेष भूमिका रखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पर आपको मेरिट के आधार पर आपको ब्रांच अलॉट होती है, और ब्रांच और इंस्टीट्यूट भी आपको मेरिट के आधार पर अलॉट होता है। उसके बाद आप उसमें एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के बाद 4 सेमेस्टर में आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है और आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। और जब 4 सेमेस्टर के कोर्सेज आप पास कर लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो देती है। इसके अलावा IIT के अलावा भी विभिन्न स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BTech के लिए, या जो BTech अगर इंजीनियरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे IP यूनिवर्सिटी है या UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और इनके मान्यता प्राप्त कॉलेजों में आपको BTech
की डिग्री दी जाती है। उसमें जो है आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, केमिकल, मतलब आप अपनी चॉइस की इंजीनियरिंग चुन सकते हैं और उसमें आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद आपको एक लाभ तो यही है कि आप सरकारी उपक्रमों में बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं और दूसरा प्राइवेट उपक्रमों में भी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं डिग्री इन इंजीनियरिंग होने के बाद। और उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक किसी या उससे ऊपर भी चीफ इंजीनियर तक जाने की भी मौका मिल सकता है अगर आप यूपीएससी से सिलेक्शन हो जाता है आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में। इसके अलावा जब आपके पास एक बार डिग्री हो जाएगी तो आप सिविल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19F है वो ये कहता है कि आपको किसी कोई भी प्रोफेशन आप चुन सकते हैं। तो कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उसे चयन कर सकता है और उस तरफ भी जा सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि इंडियन सिविल सर्विस में बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सेलेक्ट हो गए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि सरकारी जो आकर्षण है सरकारी जॉब का, खासकर यूपीएससी सिलेक्टेड आईटी इंडियन सिविल सर्विस का, वो बहुत ही ज़्यादा है। इस कारण विभिन्न प्रोफेशन के बुद्धिजीवी छात्र भी इस तरफ आ रहे हैं और वो इसमें अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की कि कैसे आप इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। और इतने छोटे मतलब कम समय के वीडियो में आप उनको मैंने तीनों ब्रांच के बारे में बताया है। इससे अलावा आप कुछ ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप मतलब जो उनकी स्पेशल वेबसाइट हैं, जैसे आपकी TT.org ITI में, दिल्ली की ITI के लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लगा के स्टेट में आप सर्च कर सकते हैं, या जो है आप बीटेक कोर्सेज इन IIT लगा के जो है सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग एक, जैसे मैंने आपको परिभाषा पहले ही बताई थी कि इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इट्स सोर्सेज ऑफ नेचर फॉर बेनिफिट, कन्वीनियंट एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो अगर ह्यूमन जो जाति है, ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन स्पेसी है, उसे अगर सर्वाइव करना है तो आपको इंजीनियरिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि इंजीनियरिंग ये है कि आज आप चंद घंटों में 7 समुंदर पार पहुंच जाते हैं, आप लंदन पहुंच जाते हैं, न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, और ये इंजीनियरिंग की देन है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ने और भी आपके लिए बहुत मददगार चीज़ें की हैं। आप एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं घरों में, टीवी यूज कर रहे हैं और मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये सब आपकी इंजीनियरिंग की देन है। इसके अलावा मैं आज आपसे ये यूट्यूब जो यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे मुझे देख पा रहे हैं, ये भी सब इंजीनियरिंग की देन है। और मैं आपसे इस वीडियो के बाद ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे से सवाल और जवाब भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रतिदिन लाइव आता है शाम को 7:30 बजे। तो आज मैं लाइव जो आऊँगा उसमें स्पेशल एम्फेसिस मेरा इंजीनियरिंग पे ही होगा। तो आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड खासकर सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुँचाएँ, जिससे मैं आपको जवाब दूँ और आपकी सेवा करके आपको जवाब देके मुझे खुशी महसूस हो। और मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे ज़रूर कर लें। ये आपके लिए भी उपयोगी है और आपके जो दोस्त हैं उनके लिए भी उपयोगी है। और आप चाहे तो इसे अपने किसी खास दोस्त को या रिश्तेदार को भी भेज सकते हैं इस के लिंक को, ताकि वो भी अच्छी वीडियो प्रतिदिन देख सकें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से लाभ लिया होगा और आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और दूसरे लोगों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज की विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड बाय।